मेरे दोस्त, ये वीडियो ऑलमोस्ट सभी लोग को देखना चाहिए। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज पूरे मार्केट में पाई की वैल्यू को लेकर के लोग डिस्टर्ब है। मार्केट में हलचल मचा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि पाई की वैल्यू एक्सचेंज पे होगी, कुछ लोग कहते हैं कि पाई की वैल्यू इकोसिस्टम के अंदर होगी, कुछ लोग कह रहे हैं पाई की वैल्यू $314 होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू $3,14,159 होगी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाई की दो वैल्यू होगी, एक एक्सचेंज पे और एक इकोसिस्टम के अंदर, जो कि एक स्टेबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो इतने सारे वैल्यू जो अलग अलग लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोचने के हिसाब से, लोगों के रिसर्च के हिसाब से, लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं पाई की प्राइस को लेकर के। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मान सिंह एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो रिकॉर्डेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। दोस्तों, आपको पता होगा कि ट्विटर हैंडल पर मल्टीपल लोग हैं जो फैन अकाउंट हैं। ट्विटर पर लोग पोस्ट करते रहते हैं। कुछ ऐसे फैन अकाउंट है जो लोग जीसीबी को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग पाई की फ्यूचर को लेकर के ट्वीट करते हैं कि पाई की फ्यूचर में बहुत ही अच्छी खासी वैल्यू होगी, अभी प्राइस कम है, फ्यूचर में अच्छी खासी वैल्यू जाएगी। और कुछ लोग $314 को प्रमोट कर रहे हैं। भाई, अलग अलग ट्विटर हैंडल अलग अलग अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपना ट्वीट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है कि कोसासी का कोडिंग पोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि दिमाग जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ट्विटर हैंडल हैं जहां पे कुछ लोग जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, और सभी ट्विटर हैंडल अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं प्राइस को लेकर के। दोस्तों, इसी में से मैं आपके साथ एक ऐसे बंदे का ट्विटर हैंडल शेयर करता हूं जो भाई साहब पाई के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है। मतलब बंदा अपना खुद का फोटो एआई से जनरेट कर करके भाई साहब ये जो है कि ट्विटर पर पोस्ट करता रहता है बंदा, और पाई को सपोर्ट करता है। पाई को सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि पाई की जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट करता है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए ये पाई की जीसीबी वैल्यू को कैसे मजाक उड़ाता है, कैसे मजाक उड़ाते हुए बंदा ने ट्वीट किया हुआ है। अब दोस्तों, ये जो ट्वीट है इसको मैं आप लोग को हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं बंदा ने क्या ट्वीट किया है। ये बंदा बोल रहा है कि यह वही असली पाई है जिसे हमने बनाया है। यह पाई को बचाने का समय है, जीसीबी वास्तविक नहीं है। हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में सबसे बड़ा समुदाय है, लेकिन जीसीबी ने नुकसान पहुंचाया है। लोग नहीं मानते कि केवाईबी एक्सचेंजों पर पाई वास्तविक है। उनका मानना है कि जीसीबी राजदूत हमारे पाई को टीम नहीं है, और वे जीसीबी जीतने का दावा करते हुए मूल्य दुर्घटना को देख रहे हैं। जागो और पाई को बेचने में मदद करो। जागो और पाई को बेचने में मदद करो। आप सभी से झूठ बोला गया है, इसे बाहर निकल जाओ। अब देखो भाई साहब, ये बंदा किस लेवल का है, और इस बंदे का नाम है एमआर स्पोक। आप लोग जा करके इसका ट्विटर हैंडल देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और ये बंदा इस तरीके से पाई जीसीबी का मजाक उड़ाया। ठीक है, और एक बात मैं आपको इस बंदे का और बताना चाहूंगा। इसने जो ट्वीट किया है मैं उसके बारे में बात करूंगा। अब दोस्तों, इस बंदे का सेकेंड ट्वीट आप लोग देखिए। गुड नाइट पाइनियर, गेम ओवर फॉर जीसीबी पाई आर्मी, वी ऑन दे नो द ट्रूथ पाई, द रियल टारगेट प्राइस इज 314, लेट्स गो। अब बताओ। चलो दोस्तों, इनका दूसरा ट्वीट भी आपने पढ़ लिया, इसको हिंदी में मैं आपको बता देता हूं ये क्या बंदा बोल रहा है। शुभ रात्रि पाइनियर, जीसीबी पाई आर्मी के लिए गेम ओवर, हम जीत गए। वे सच्चाई जानते हैं, पाई वास्तविक लक्ष्य मूल्य 314 है। चलो चलते हैं पाई कोटी। अब देखो इनका दूसरा ट्वीट, ये ट्वीट है। अब दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिली, चलो इसको मैं साइड में करता हूं। इस बंदे का एक और ट्वीट जो कि बंदा रीट्वीट करता है। किसको रीट्वीट किया था? पाई नेटवर्क का ये नेथला क्या लिखा है, ये बंदा ने पोस्ट किया था, उसको एमआर स्पोक ने रीट्वीट किया था। ये बंदा क्या इसमें बोला है उसको मैं हिंदी में डायरेक्ट सुनाता हूं आपको। ठीक है, ये बंदा बोल रहा है कि क्या समुदाय पाई की कीमत निर्धारित कर सकता है? ठीक है, संक्षिप्त उत्तर नहीं। ये बात यहां पर इन्होंने बोला है, और एमआर स्पोक जी ने यहां पर इसको रिपोस्ट किया हुआ है। ठीक है, यहां क्यों और क्या वास्तव में पाई के मूल्य को परिभाषित करता है?
बाजार के नियम, चुनाव नहीं। भले ही 100 मिलियन पाइनियर पाई, एक पाई बराबर $314,159 जिस भी वोट दें, एक्सचेंज अभी भी केवल एक ही नियम का पालन करते हैं। अब ये बोलते हैं कि जीसीबी के लिए कोई वास्तविक एंकर नहीं है, ठीक है, कोई स्थिर मुद्रा तंत्र नहीं है, कोई परिसंपत्ति समर्थन नहीं है, कोई प्रवर्तन नहीं है, यह गणित से प्रेरित आशा है, मूल्य तर्क नहीं। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि एक गणित का जो है एक प्रेरित आशा है, एक अंक है जिसको लोग जिस भी वैल्यू कह रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो मैं आपको अभी हिंदी में सुनाया हूं पढ़ के। भाई साहब पहले तो ये आप खुद दिमाग लगाइए। भाई ये पहले बंदा बोला कि क्या समुदाय पाई की वैल्यू निर्धारित कर सकता है, तो इन्होंने बोला है कि नहीं। तो मेरे भाई आप ये बताओ कि कोर टीम 2023 में पे विथ पाई का ट्वीट क्यों किया था, 2023 से ही ट्रांजैक्शन क्यों करवा रहा है? क्या कोर टीम ने कोई वैल्यू आपको बताया था, निर्धारित किया था, नहीं ने किया था? किसने किया था? ये हमारी कम्युनिटी ने किया था मेरे दोस्त। ये भाई साहब हमको शर्म आती है ऐसे लोगों पर। ये लोग किस लेवल के इंसान हैं? मतलब इतना अज्ञानी कैसे हो सकते हो? भाई कोर टीम सब कुछ बता रही है, यहां तक कि डॉक्टर निकोलस अपने मुंह से बोल रहे हैं कि पाई की वैल्यू हमारे पायनियर डिसाइड करेंगे। ये लोग कहां गए थे भैया जब ज्ञान बट रहा था? कहां गए थे? पिछवाड़ा धो रहे थे किसी और का? तो भाई ऐसे ऐसे लोग पढ़े हमारे ट्विटर पर, और ये अपने आप को भैया बंदा प्रोफेशनल बोलता है। आप जाके इसका ट्विटर देखिए, इसके ट्वीट पर आप लोग को ये लगेगा कि भाई सब प्रोफेशनल ट्वीट है और सब ये बंदा रियल ट्वीट किया हुआ है। और ये बंदा एक चीज पर अटल नहीं है, मल्टीपल चीजों पे बात करता है। अब देखिए यहां पर बंदा बोल रहा है कि भाई कोई जीसीबी नहीं है, सबको अंधेरे में रखा गया है। तो भाई ये बताओ, हम तो देखो जीसीबी को सपोर्ट करने वालों के पास तो कुछ प्रूफ भी है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है $314 का जो तुमने अभी दिखाया है? ये वाला ट्वीट बंदा ने किया है। 314 टारगेट प्राइस कहां है भाई? तुम तो अपना फोटो चिपका के रखे हुए हो। तुम्हारा फोटो शकल देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं क्या तुम्हारे ट्विटर पर? अपने शकल का फोटो एआई से जनरेट कर करके तुम ट्वीट कर रहे हो। अरे मेरे भाई तुम प्रूफ दो। भाई दिमाग जो है, जहां पे आप लोग ट्विटर पे अगर देखे होंगे, दिमाग अपना कम से कम कोडिंग का स्क्रीनशॉट तो शेयर करता है बंदा, कुछ तो दिखाता है कि हाँ टारगेट वैल्यू $314,159 है। लेकिन भाई ये बोल रहा है कि भाई गेम ओवर हो गया, $314 टारगेट प्राइस है, अब आप रेडी हो जाओ। भाई ऐसे ऐसे लोग धरती पर पड़े, ऐसे लोगों का अगर आप लोग ट्विटर हैंडल पढ़ोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आप लोग को इस चीज से जागरूक करना चाहता था कि भाई ऐसे लोग के बिल्कुल भाई बातों में मत आना। ऐसे लोग सिर्फ अपना यहाँ पर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ट्वीट करते हैं। ऐसे बेवकूफ लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। भाई आप जो काम कर रहे हो वो करो। अब देखो यहां पर पाई की वैल्यू की बात करते हैं मेरे दोस्त। ये चलो मैं एक सेकेंड के लिए मान लिया कि पाई की वैल्यू 314 है, मतलब $314 है। अब हम जो अपना कर्म कर रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आप एक 100 करोड़ का महल बनाना चाहते तो उस हिसाब से आप मेहनत करोगे, राइट? अगर आप 100 करोड़ नहीं कमा पाते हो, आपने खूब मेहनत किया, आपने पसीना बहाया, आपने जो भी किया, आपने स्मार्ट वर्क किया, लेकिन आप 100 करोड़ नहीं कमा पाते हो, तो 100 करोड़ नहीं कमा पाते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 1 लाख कमाओगे। आप उस हिसाब से मेहनत किए हो, काम किए हो, तो आप एटलीस्ट 10 करोड़ का मालिक बनोगे। एटलीस्ट 1 करोड़ मान के चलो, तो 1 करोड़ का आप घर बना सकते हो। मतलब हम अगर सोच रहे हैं महल बनाने की, तो एक घर तो बना सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अगर हम जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं $3,14,159 की, तो 314 हो गया तो क्या बुराई है? हम तो भैया अपना टारगेट बनाए हैं ना 3,14,000 की। हमको दिल्ली जाना है पैदल, और हमको हर 10 किलोमीटर पे एक सोना का, एक गोल्ड का बिस्किट हमको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल। तो आप अगर घर से निकलते हो 10 किलोमीटर आपने पैदल चला, आपको एक सोने का बिस्किट मिल गया, तो आप फिर कोशिश करोगे कि नहीं यार मुझे और करना है, और मुझे एक सोने की बिस्किट और हासिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आप फिर 10 किलोमीटर चलोगे, फिर 10 किलोमीटर चलोगे, जितना आपके पास साहस होगा उतना आप चलोगे। और उसमें कंडीशन है कि सिर्फ आपको
4 दिन का समय मिलता है, 4 दिन में आपको दिल्ली पहुंचना है पैदल पैदल। तो आप मान लो कि 4 दिन में जितना दूर भी आप जाओगे उतना दूर तक का सोना आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक टारगेट तो होना चाहिए ना अपने लाइफ में कि हमको इस टारगेट तक अचीवमेंट करना है, इस टारगेट पर हमें काम करना है। तो मेरे दोस्त हम लोग का एक टारगेट वैल्यू है $314,159, ठीक है। तो कोर टीम क्या करेगी, अब दोस्तों ट्रांजैक्शन देखेगी कोर टीम। मेरे दोस्त हम लोगों का काम है कि इस पाई को एक फिक्स वैल्यू पर एक्सेप्ट करना, क्योंकि विदाउट फिक्स वैल्यू व्हाइट पेपर में बोला गया है कि विदाउट फिक्स वैल्यू पाई का कोई मतलब नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इन गधों को क्या बताया जाए। और जो पाई एक्सचेंज पर है मेरे दोस्त, जो आपने माइंड किया है ना, सच मानिए आप बिलीव नहीं करेंगे, वॉलेट से बहुत ही कम पाई वहां पर गए हैं। सारा लिक्विडिटी में पाई कोर टीम ने खुद एक्सचेंज को दिया है, जो कि वॉलेट से इसका कोई संबंध ही नहीं है। लोग अपनी मर्जी से वॉलेट से पाई में अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोर टीम ने कहीं यही नहीं कहा है भाई कनेक्टिविटी, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे फायरवॉल हट गया, आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाई को ब्राउजर से एक्सचेंज पे ट्रांसफर करके उसको बेचो, कोर टीम ने ये नहीं कहा। बल्कि कोर टीम ने क्लियर ये जरूर बोला है कि आप एक्सचेंज से पाई उठा करके इकोसिस्टम के अंदर आप लाओ और वहां से आप जो कि बेट लगाओ। कहां बेट लगाओ, अपना एक डोमेन ले लो, उसमें बेट लगाओ। तो कहने का मतलब है कि कोर टीम चाहती कि आप लोग खरीदो, ना कि आप बेचो, ठीक। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि पाई की दो वैल्यू होगी, एक एक्सचेंज पे होगी और एक होगी इकोसिस्टम के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो में, इसमें दिखा रहा है 15,000 पाई मान के चलो। तो यहाँ पर दो वैल्यू दिखा रही है, 34 पाई जो कि माइनिंग के थ्रू कमाई गई है, ठीक है, और 15,000 जो पाई है वो एक्सचेंज से खरीदी गई है। तो इस तरीके से वॉलेट में शो कर रहा है। यह एक किसी ने ट्वीट किया था, मैं आपको वो शो कर रहा हूँ, ये रियल नहीं है, ठीक है। अभी ये मैं इसको रियल नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दोस्तों अभी फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दो वैल्यू बताई जा रही है दोस्तों, इसको लेकर के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसमें दोस्तों यहां पर जरूर कंडीशन लगाया जाएगा। ये कंडीशन जो आपको अभी दिखा रहा हूं दोस्तों, दो वैल्यू होगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये जरूर हो सकता है। और अगर दोस्तों ऐसा हो गया, क्योंकि दोस्तों इसका सिस्टम अगर मान लो ऐसा हो जाता है, तो ये लोग सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि आपका जो पाई एक्सचेंज से आपने खरीदा है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इकोसिस्टम के अंदर। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो पूरी दुनिया पलट जाएगी, इधर की उधर हो जाएगी। मतलब ये गजब का चमत्कार हो जाएगा। मतलब आप जो माइंड किए हो वही आप इकोसिस्टम के अंदर यूज कर सकते हो। सोचो दोस्तों कि पूरी हुकूमत, पूरा हुकूमत आपके हाथ में होगा, पूरी दुनिया आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये समय है और समय कभी भी पलट सकता है। बस आप लोग अपने पाई को वॉलेट से, ब्राउजर से एक्सचेंज पे ट्रांसफर मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये अभी श्योरिटी हम नहीं दे सकते। मैंने बोला कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है दोस्तों, और बाकी दोस्तों आप अपना रिसर्च खुद करें। और मैं इतना ही दोस्तों इस चीज में बोलना चाह रहा था। दोस्तों मैं पार्ट 2 वीडियो जरूर लेके आऊंगा, जिसके अंदर वैल्यू को लेकर के मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग को क्लियर करूं कि वैल्यू क्या होने वाली है, क्या हो सकती है। इसके बारे में मैं पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा, इसमें सबके कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।